अमृत स्नान इसका एक पवित्र मूल्य है और उसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है। अमृत स्नान महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जब हम सुबह यहाँ आ रहे थे प्रातः, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुबह है या रात्रि है। और जिस तरह से देखिए, जितने बाजे गाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ, इतने शाही अंदाज में, राजसी अंदाज में हमारे अखाड़ा प्रवेश कर रहे हैं और लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक हैं। और ये अखाड़ा जो है, ये अपने आप में इनका अपनी आस्था, इनके लोग, इनके फॉलोअर्स, इनके प्रशंसक, इनको मानने वाले, देखिए कितनी शाही अंदाज में ये आ रहे हैं। तो इनसे आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम इनसे आज उनका आशीर्वाद लें, इनका दर्शन करें और इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। जी हाँ उमा जी, ये जो दृश्य है वाकई विहंगम दृश्य है। नागा साधुओं का आगमन अब हो चुका है संगम तट पर। और देखिए, स्वयं वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए ये नागा बाबा है। आमतौर पर हम बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं पिता के लिए। ये वाकई हमारे पिता तुल्य है। ये संत, ये तपस्वी, ये नागा साधु जो आम दिनों में, सामान्य दिनों में हमें कहीं नजर नहीं आते। और क्या पता कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन से ऐसे रहस्य हैं, ये श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा साधु जब भी कहीं महाकुंभ होता है या कुंभ का मेला होता है, नागा साधु वहां अवतरित हो जाते हैं। किसी ने इन्हें आते नहीं देखा, किसी ने इन्हें जाते हुए नहीं देखा, लेकिन जब जब समागम होता है, जब जब ऐसे महा उत्सव होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ वहाँ ये धर्म के रक्षक, ये शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या को जानने वाले नागा साधु अवतरित हो जाते हैं। देखिए, हाथ में शस्त्र लिए, हाथ में तलवार लिए, अपनी जटाओं को हाथ में थामे और श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए शनह शनह आगे बढ़ रहे हैं। घुड़सवारी करते हुए घोड़े पर सवार नागा साधुओं के दृश्य अभी अभी आपने देखे। और ये श्रद्धालुओं का जन सैलाब निरंतर उमड़ते चला जा रहा है। इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म की, हमारी आस्था की, हमारी श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। भगवा ध्वज हवा में लहराते हुए, और चूंकि धर्म के रक्षक आज संगम तट पर पहुंचे हैं, तो इन धर्म के रक्षकों को उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ एक विशेष रूप से मार्ग बनाया गया है, जिस विशिष्ट मार्ग से होते हुए साधु, संत, सन्यासी और नागा साधु संगम तक पहुंचेंगे और आज के अमृत स्नान में मकर संक्रांति के महापर्व पर पवित्र डुबकी लगाएंगे। और जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये महाकुंभ का दृश्य है। महाकुंभ का हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ भरा होता है। सूर्य उदय के साथ साथ लोगों में जोश और उत्साह इसी की प्रतीक्षा है। ये विभिन्न अनुष्ठान में यहाँ के जो लोग आए हैं, श्रद्धालु, लगातार लगे रहते हैं। जैसे संगम में स्नान, यज्ञ, भजन, कीर्तन। और मयंक, भजन में वैसे कहा गया है कि कलयुग में भजन का महत्व है, नाम जप का महत्व है। दो ही चीज़ों का महत्व है कलयुग में, वो है दान, भजन और नाम कीर्तन। देखिए, साधु बाबा, साधु संत हमारे बीच आ रहे हैं और ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, आप बताइए, इनमें संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। ये आज ये दृश्य देख करके आने वाले समय में ये हमारे कर्णधार हैं और ये सीख रहे हैं। साधु संतों द्वारा दीक्षा का आयोजन इस पर्व पर किया जा रहा है। संगम तट पर भव्य महोत्सव भी कुछ लोगों ने आयोजित किए हैं। ये सब मिलकर ये एक जादुई सा माहौल बन रहा है, जहां लोग एक साथ मिलकर अदृश्य डोर में बंध कर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और ये आनंद की परिभाषा वो साधारण आनंद नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये अद्भुत आनंद है, अद्भुत उत्साह है। महाकुंभ का ये मेला केवल धार्मिक सा का उत्सव नहीं है मयंक, लेकिन ये समुदाय की एकता और सांस्कृतिक विविधता का जश्न है, पर्व है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति, चाहे वो सन्यासी हो या आम श्रद्धालु हो, एक ही संदेश के साथ आते हैं: एकता, समर्पण और विश्वास।
ये सब कुछ मिलकर अद्भुत ताजगी और जीवंतता का संचार कर रहे हैं हमारे ये पेशवाई। देखिए, वाकई अद्भुत है, अनुपम है ये दृश्य। हर कोई इन दृश्यों को अपनी आंखों में संजो लेना चाहता है। हर कोई चाहता है कि ये अनुभव चिरस्थायी हो जाए, क्योंकि जब भी कोई श्रद्धालु महाकुंभ मेले में आता है तो उसकी सबसे पहली जिज्ञासा होती है इन नागा साधुओं के दर्शन की, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। आप अखिल विश्व से दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन नेशनल, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के माध्यम से, अथवा दूरदर्शन के YouTube चैनल के माध्यम से, जहां कहीं से भी आप इस सजीव प्रसारण को देख रहे हो। और ये देखिए, आचार्य महामंडलेश्वर जो आचार्य हैं, जो नेतृत्व करते हैं, और इन अखाड़ों के सेनापति हैं नागा साधु, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्या में निपुण हैं। अखाड़े एक तरह से हिंदू धर्म के मठ कहे जा सकते हैं। इन्हीं अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए। शुरुआत में केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। 3 अलग अलग कैटेगरीज में ये अखाड़े हैं, जिनके अपने अपने इष्ट देवता हैं, जिनकी वे आराधना करते हैं। शैव अखाड़ों की अगर बात करें तो कुल 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के हैं, जिनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। पहला महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसकी स्थापना सन 748 ईस्वी में हुई थी। महानिर्वाणी अखाड़े के इष्ट देव कपिल मुनि हैं, और इस अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज में है। ये देखिए, साधुओं का, महामंडलेश्वरों का, महंतों का, श्री महंतों का पूरा ये जुलूस, ये प्रवेशाई शाही ठाट बाट के साथ। आगे बैंड बाजे बज रहे हैं, तो अलग अलग वाद्य यंत्रों की वाद्य धुन गुंजायमान है, और इसी के बीच आचार्यों के द्वारा अपने अनुयायियों और अपने भक्तों के साथ पवित्र डुबकी लगाने हेतु संगम तट की ओर प्रवेश किया जा रहा है। कहीं शंख ध्वनि सुनाई दे रही है, ये भगवा ध्वज पताकाएं। और ये देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज, अटल पीठाधीश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, जो सबसे पहले अपने अखाड़े का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेहद सहज और सरल स्वभाव के धनी हैं स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी। अपने भक्तों का निवेदन, अपने भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये अनवरत पवित्र डुबकी लगाने का क्रम सूर्योदय अब से कुछ देर में होने को है। आज मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य देने की भी परंपरा हिंदू सनातन संस्कृति में निर्दिष्ट की गई है। आज तिल का दान, गुड़ का दान देने की परंपरा, संस्कृति निर्दिष्ट की गई है। और जैसा कि आप बता रही थी उमा जी, कि महाकुंभ में नाम जप का बेहद ज़्यादा महत्व है। कल्पवास करने के लिए जब भी कल्पवासी यहाँ महाकुंभ में आते हैं तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कीर्तन करें, भजन करें, जाप करें और साधुओं का सानिध्य प्राप्त करें, इन संतों का, इन गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ये देखिए कितनी सुंदर ये तस्वीरें हैं, सहजता से, सरलता से अपने करोड़ों भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये अखाड़े अपने निशान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि अखाड़ों के साधुओं के द्वारा पहले अपने निशानों को, अपने प्रतीक चिन्हों को स्नान करवाया जाता है। अपने इष्ट देव की जो मूर्ति, जो प्रतीकात्मक वो लेकर आते हैं तट तक, उन्हें स्नान करवाया जाता है। उसके उपरांत साधु पवित्र डुबकी लगाते हैं। And for the viewers, we would like to tell them the Mahakumbh is incomplete without the vibrant spiritual presence of the akharas. As we can see, the majestic procession which has just now commenced.
Akharas are the monastic orders that represent different schools of Hindu philosophy. There are 13 main akharas, and we have one more, the Kinnar Akhada, which makes 14 akharas in all that participate in the sacred gathering, each with its own unique tradition, ritual, and the identity that we can see. The akharas, Mayank, are divided basically into 3 categories. We would like to tell the viewers. The Shaiva akharas, which is dedicated to Lord Shiva, including the famous Juna Akhada, and